नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। आपको छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले का वो नज़ारा और वाकया याद होगा जब छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन से उस समय के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा ने जो बातें कही और जिस तरह से खुलकर केंद्र की तारीफ की और बताया कि हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है। ये बयान उस समय सुर्खियां बना था और लोग हैरान थे कि आखिर टी.एस. सिंहदेव ये बयान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि 5 सालों से कांग्रेस ये तोहमत लगा रही थी केंद्र के विरुद्ध कि हमारे साथ सहयोग नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। लेकिन उससे एकदम उलट टी.एस. सिंहदेव जैसे सुलझे हुए मंझे हुए नेता ने जब ये बातें कही तब एक बार किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कैसे कह सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह के चर्चे हो रहे थे। ठीक वैसे ही चर्चे अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान को लेकर हो रहे हैं। क्या चरणदास महंत ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी मारने वाली बात कह दी है? चरणदास महंत भी एक सुलझे हुए नेता है, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। ऐसे सुलझे हुए और खानदानी कांग्रेसी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? इसे लेकर भी लोग टी.एस. सिंहदेव के उस बयान को याद कर रहे हैं कि जैसे टी.एस. सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा बयान दिया था जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। अब चरणदास महंत की बारी है। चरणदास महंत ने जिस समय ये बातें कही उस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं के लिए जूते मारने वाली बात भी कही थी। आमतौर पर चरणदास महंत ऐसे कहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सोच समझकर जो बयान दिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को अब साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में कुछ बातें की थी। अब कुछ जो नए अपडेट्स आए हैं उस पर यदि आप गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस के ये नेता किस तरह से एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर चुके हैं। उनके इस बेहद ही आपत्तिजनक बयान से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिला और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, इसे हम आगे समझेंगे। उससे पहले आपको जनता के मिजाज को समझना होगा। कल हमने चरणदास महंत द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर एक वीडियो बनाया था, तो जनता की बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई। वो प्रतिक्रिया क्या थी उसे समझने से भी पहले चरणदास महंत के उन बयानों को आप चंद सेकंड में एक बार फिर से सुन लीजिए। अब हऊ मत मुंह में चढ़ा के रखे रहे और आखिर में जो करना इसे कर दी। अब का करी इस तरह नहीं कह सको, बहुत दिन महिला में बैठे ही हम तो ऐसा आदमी मतलब तो हमारे जूता मारना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। डॉक्टर चरणदास महंत के इन बयानों पर हमने जो वीडियो बनाया था उस पर जनता ने जो कमेंट किए हैं उस पर यदि आप गौर करें तो राजभोज के दर्शक है लवली ये लिखते हैं, महंत सीजी का दिग्विजय सिंह बनना चाह रहा है क्या? ये प्रश्न उठाया है। इसके अलावा श्याम राम लिखते हैं कि महंत बेचारा तो भूपेश के सामने वाहवाही लूटना चाह रहा था, बेचारा क्या जाने कि मेरा इतना बुरा हाल होगा। इसी तरह अर्जुन कंवर लिखते हैं कि यही कारण है कांग्रेस के पतन का, चरणदास से ये उम्मीद नहीं थी। प्रमोद जोशी लिखते हैं कि कबीरपंथी होकर इस तरह की भाषा। पूरन चंद देवांगन लिखते हैं कि सत्ता के चक्कर में पागल हो गए चरण। सुशील अग्रवाल लिखते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, डिग्री की जांच हो, एक डॉक्टर रिक्शे वाला की भाषा बोलता है, सठिया गया है, पागल खाने भेजो। संजय चिंचोलकर लिखते हैं कि कांग्रेसियों के इस प्रकार के बयान से भाजपा वोट बढ़ाएंगे। आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया, आपको नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। इस तरह के बयान का कैसा असर हो रहा है इसे आप साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा खुद चरणदास महंत के घर चले गए। उन्होंने मोर्चा संभाला और मंत्री रहते हुए चरणदास महंत के घर के घेराव में अपनी सहभागिता दी। विजय शर्मा के बाद मंत्री ओपी शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने भी मोर्चा संभाला। तरह की बात चरणदास महंत जी ने कही है जो राजनीति के किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है। मैं कहता हूं, मैं भी हूं मोदी, मेरे को पहले लाठी मारे। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लाठी मारने से पहले उनका 150 करोड़ की उनका परिवार उनके आगे खड़ा है। पहले हमको डंडे से मारना होगा, इसके बाद उनके तक पहुंचेंगे।
चरणदास महंत का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में ऐसे ही हालात हैं। यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं तो बीते 10 दिनों में एकदम तस्वीर बदल चुकी है। इसकी शुरुआत चिंतामणि महाराज ने अंबिकापुर से की थी, जहां कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा की टिकट नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया। ऐसे हालात के लिए चरणदास महंत ही नहीं बल्कि भूपेश बघेल भी जवाबदार हैं, जो अपने ही कांग्रेस के नेताओं को स्लीपर सेल बता चुके हैं। जो नेता हाल के समय में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं, यदि उनके नामों और प्रोफाइल पर आप गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। 3 अप्रैल को महासमुंद से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश ले लिया। इतना ही नहीं, उनके साथ पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष अनीता रावटे और जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू ने भी कमल को अपने हाथों में ले लिया। इसके एक दिन पहले क्रेडा के सदस्य विजय साहू ने भी दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वहां से कांग्रेस ने एक साहू उम्मीदवार राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है और विजय साहू साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले हैं। कई पूर्व मंत्री भी संपर्क में हैं, लेकिन उनके विरुद्ध ईडी की जांच चल रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जब उनका संपर्क हुआ तो विश्वास सूत्रों ने बताया कि उन्हें समझा दिया गया है कि थोड़ा धैर्य रखें, उनके नाम पर विचार चल रहा है। लेकिन जो नाम उभर कर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं, उनमें चिंतामणि महाराज के अलावा केशव चंद्रा जो पूर्व विधायक रहे जयजयपुर के, इसी तरह चुन्नीलाल साहू जो पूर्व विधायक रहे अकलतरा के, चोलेश्वर चंद्राकर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे ओबीसी मोर्चा के, मंतूराम पवार ये बड़ा चर्चित नाम रहा, पूर्व विधायक रहे हैं। इसी तरह विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा ये दोनों ही जो जोगी कांग्रेस जुड़े रहे, ये भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसके अलावा ये लिस्ट बड़ी लंबी है। अरुण सिंह चौहान जो जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर है, वो भाजपा में प्रवेश ले चुके हैं। जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू, इसके अलावा राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जीवन सिंह राठौर जो जनपद के उपाध्यक्ष रहे जीपीएम के। ऐसे पलायन के दौर में चरणदास महंत ने सोच समझकर ऐसा बयान क्यों दिया, और ऐसे बयान के बाद अब जो वो माफी मांग रहे हैं तो इससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चरणदास महंत ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया होगा। छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जिसे राजनीति की थोड़ी भी समझ होगी वह यह बात अच्छी तरह जान चुका है कि चरणदास महंत ने जानबूझकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा बयान दिया, और 24 घंटे भी नहीं हुए उनके बयान को, वो फौरन माफी मांगने लगे, निशर्त माफी मांगने लगे। दशकों तक राजनीति करने वाले केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भला ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? क्या वो कांग्रेस के हित में ऐसा बयान दे रहे थे? कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बैठे ठाले इतना बड़ा जो फायदा मिल गया है, इससे कांग्रेस के रणनीतिकार परेशान हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सर्वे सर्वा और मौजूदा समय में कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि मौत का सौदागर, उसका क्या हश्र हुआ। गुजरात से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना मजबूत किला बना दिया, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय की दुकान खुलवा कर देने का ऑफर किया था, उसका भी कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ। एन चुनाव के पहले आखिर क्या हो जाता है कि कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान और व्यक्तिगत आक्षेप, खासकर नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़ी शख्सियत जो सबसे पॉपुलर लीडर है न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, पूरे विश्व में जिनकी लोकप्रियता का डंका बजता है, उनके बारे में इस तरह का बयान देना, लाठी मारने की बातें करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का भाजपा के रणनीतिकारों
से कोई पैक्ट हो गया है। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उससे लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में कई बेहद चौंकाने वाले नाम कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब राजनीति से अलग एक बेहद खास बात, एक गांव के घर में आग लग गई, सामान के साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने उसे रोस्ट मटन की तरह खाना शुरू किया, लेकिन हैरानी तब हुई जब बकरी चरती हुई नजर आई। उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब गांव का एक खुजली वाला कुत्ता गायब था। ऐसे प्रसंग जाहिर करते हैं कि किसी भी हालत में शाकाहार को ही अपनाना चाहिए। मांसाहार हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रमोट करें, क्योंकि राजनीति में काम करने वाले बुरे होते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती। नमस्कार।